हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस के बारे में। यहाँ पर दो यूनिवर्सिटी के लिए न्यू एप्लीकेशन आए हैं। यहाँ पर हम पूरा डिटेल देखेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेंगी आपकी, ये सब कुछ ये वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर अगर आपका नेट नहीं भी है, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट नहीं भी है, तब भी आप इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और एग्जामटेड कैटेगरी भी अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर सब कुछ डिटेल देखेंगे हम। तो चलते हैं हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, फर्स्ट यूनिवर्सिटी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका जो है इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट ए, रिसर्च मेथोडोलॉजी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको 50% यहाँ पर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कंप्लीट कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया है। आपको इसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विथ नोट्स, और यहाँ पर 2000+ MCQs भी आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। इसका जो फीस है ये ओनली 699 है। ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये कोर्स परचेस किया तो आपका जो पीएचडी में एडमिशन यानी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, इतना भी आपने किया तो। और दूसरा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं आपको, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने यहाँ से परचेस किया तो। दैन सेकेंड पेपर के लिए भी यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जितने भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये इतने सब्जेक्ट के लिए पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। 50% आपको इसमें से पूछा जाएगा, 50%। तो यहाँ से आपका 50% कवर हो जाएगा। अगर आप ये लेते हो कोर्स, पेपर 1 पेपर 2, तो दोनों में आपका यानी डेफिनेटली 100% आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे आप आसानी से। तो चलते हम वेबसाइट की ओर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है बनस्थली विद्यापीठ। यहाँ पर ओनली वुमन ही यानी लेडीज़ के लिए ही यहाँ पर आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसका पहले हम जो है सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पर देखिए। सब्जेक्ट इन विच रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल, कंप्यूटर साइंस है, फार्मेसी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, फिलोसॉफी एंड वैदिक स्टडी, हिंदी एंड मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। उसके बाद है बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पर, इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड इंडिया कल्चर, फिर पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट, होम साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स एंड बैंकिंग। उसके बाद है मैनेजमेंट, डिज़ाइन, लीगल स्टडी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अर्थ साइंस, एविएशन, ऑटोमेशन। इस तरह से इतने सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें आपका 50% होना चाहिए, 55% होना चाहिए जनरल के लिए। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 55% होना चाहिए। और जो SC ST, डिफरेंट एबल, EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50% भी रहा तो वो एडमिशन ले सकते हैं। और नेट, UGC नेट वगैरह आपका रहा तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहोगे, यानी आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप इंटरव्यू के बेस पर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, इंटरव्यू के बेस पर होगा। यहाँ पर देखिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है ये, नेट, स्लेट, गेट, GPAT, MPhil, इस तरह रहा तो आपका डायरेक्ट एग्जेम्प्टेड रहोगे आप। उसके बाद जो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की यानी इसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। और जो 4 ईयर की डिग्री है 8 सेमेस्टर वाली, उनको 75% होना चाहिए, एग्रीगेट इक्विवेलेंट पॉइंट होना चाहिए, तभी उनका एडमिशन होगा। और 5% SC ST के लिए भी यहाँ पर भी जो है रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरह से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा। देन ये हमने देख लिया अभी। उसके बाद जो है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी यानी रेट एग्ज़ाम, ये अपीयरिंग में रहेंगे, नेट, स्लेट, गेट, GPAT, इस तरह से ये भी हमने देखा था। फिर उसके बाद है आपका जो इंट्रेंस टेस्ट है वो ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट, आपका 2
हॉर्स का रहेगा। 11 से 1 तक आपका जो है एग्ज़ाम रहेगा और 2 हॉर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ये कोर्स वर्क के लिए, यानी जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है, उनके लिए भी सेम यानी 2 हॉर्स का ही रहेगा। और एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। और रेट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये 100 मार्क का रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, 50 क्वेश्चन आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी। और पेपर सेकेंड जो है आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट से उससे आपको पूछे जाएंगे। और ये एक प्राइवेट है, डीम यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो भी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हो। और यहाँ पर ओनली वुमन ही एडमिशन ले सकती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है आपका रहा एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद है फ़ीस स्ट्रक्चर। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका 1000 रहेगा, एडमिशन फ़ीस 5000, इनरोलमेंट फ़ीस जो है 10,000 रहेगा, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इस तरह से 20,000। और ग्रुप ए ग्रुप बी में यहाँ पर डिवाइड किया है पर एनम कितना फ़ीस रहेगा। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ फाइन आर्ट के लिए 67,000 रहेगा पर एनम। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है ये 19,000 रहेगा पर एनम के लिए। इस तरह से आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया है ये। और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जो है आपको ये जमा करना है एप्लीकेशन। और जो है पोस्ट या फिर आप जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन जमा कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ यहाँ पर सब कुछ आपका डिटेल है वो सब कुछ भरना होगा। इस तरह से आपका एकेडमिक ईयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट्स वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, ये सब कुछ आपको भरना होगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये बनस्थली विद्यापीठ में यहाँ पर आपको जमा करना होगा। इस तरह से ये रहा आपका एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी देखेंगे हम। दूसरी यूनिवर्सिटी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी डीम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सभी के लिए आवेदन है। और साइंस फैकल्टी जैसे कि लाइफ साइंस वगैरह जो है उनके लिए अच्छी तरह, फॉरेस्ट जिनका हुआ है उनके लिए ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से आप यानी पीएचडी करते हो तो आपका भी वैल्यू वगैरह बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर 27 को यहाँ पर यूजीसी नेट ने जो निकाला था, रूल निकाला है, उसके बेस पर यहाँ पर एडमिशन होगा। और जो है टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। और इसका आवेदन की जो यानी लास्ट डेट है 28 जून, यानी 28 जून तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर जो है 1500 फीस है, आपको जो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पर जो है पेमेंट करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आप लास्ट डेट 28 है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए www.fridu in यहाँ से आप जो है आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन वहाँ पर आपको जमा करना है। आप पोस्ट से भी कर सकते हो और आप भी कर सकते हो। इस तरह से ये रहा आपका फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट का डेट वगैरह। उसके बाद जो यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी, सिमिलर नेशनल लेवल की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलती हो तो वो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रहोगे। डायरेक्टली आपको जो है यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट इट्स एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका होगा, उसके बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए 29 से ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे और 28 जून को ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की। और एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका अगस्त में होगा, 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ये हमने देख लिया। और यहाँ पर ये भी दिया है, देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस दिया है, सॉरी सीट दी है, इन सीट आपको दी है यहाँ पर पीएचडी सीट 2024। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर, अलग अलग रिसर्च सेंटर से यहाँ पर जो है फॉरेस्ट बायो
बायोफॉर्मेटिक यहाँ पर एक है जनरल के लिए। फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 सीट है, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 1 है। तो इस तरह से फॉरेस्ट बॉटनी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट इंटोमोलॉजी, उसके बाद फॉरेस्ट जेनेटिक्स, इस तरह से ये सीट अलग अलग रिसर्च सेंटर से दिए है। यहाँ पर देखिए जोधपुर से है, फिर उसके बाद शरणपुर से है, देहरादून से यहाँ पर सीट अवेलेबल है। आप कहाँ से हो, आप यानी जो नज़दीक आपको पड़ता है आप वहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद है देहरादून से भी आपका यानी वहाँ भी है सेंटर, रिसर्च सेंटर। अल्मोड़ा से है, उसके बाद शिमला से भी है, देहरादून से है, भोपाल से भी है, हैदराबाद, उसके बाद है कोयम्बतूर, रांची, बेंगलुरु, केरला, जोरहाट, उसके बाद जबलपुर। इस तरह से आपको जो नज़दीक पड़ता है वहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो पीएचडी के लिए, जो भी इंटरेस्टेड है। और यहाँ से पीएचडी आपने किया तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। और इसका सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 50% आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50% आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा आपका। तो इस तरह से आपका जो है ये एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न रहेगा, टेस्ट का पैटर्न। उसके बाद क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल फॉरेस्ट्री से 40 क्वेश्चन, और आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस वगैरह रहेगा। और यहाँ पर आपको 30% जो है अब वो सेक्शन बी में, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको लाना ही होंगे, 30% के ऊपर आपको लाना ही होंगे मार्क। और पेपर 1 में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी उसमें 30%। तो इस तरह से आपका जो यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा। और यहाँ पर 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन है, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2.5 घंटे यानी 2 आवर्स 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इस तरह से ये जो है आपका यानी सिलेबस है, यहाँ पर देख सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट, उसके लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हैं। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट का यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए सिलेबस वगैरह आ जाता है, ऊपर ही पर क्लिक करते हो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। और आपको अप्लाई कहाँ से करना है, मैंने आपको वेबसाइट भी दी है। और ये जो वुमन यूनिवर्सिटी है, ये बनस्पति विद्यापीठ, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑफलाइन जमा करना है ये फॉर्म, ऑनलाइन नहीं है। आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर ऑफलाइन जमा करना है। तो इस तरह से आज के 2 यूनिवर्सिटी के जो है बहुत सारे सब्जेक्ट से आप पीएचडी में एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर ये वुमेंस के लिए है, और ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है ये सभी के लिए आप आवेदन कर सकते हो, यानी वुमेंस, जेंट्स वगैरह आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो। तो इस तरह से आज का अपडेट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी इंटरेस्टेड है यानी कोर्स लेने के लिए, तो इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन होता है ऑल सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ से कोर्स परचेज़ करते हो तो 100% आप यानी पार्ट ए आपका निकल ही जाएगा। और इस तरह से ये कोर्स डिज़ाइन किया हमने। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद आखिरी तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।